जय हिंद मित्रों, राम राम। आज इस युद्ध के दौरान सबको पता है कि ईरान ने किस प्रकार से एक बहुत बड़ा पोल खोल दिया है अमेरिका के लिए कि उनके पास में कुछ नहीं है, वो खोखले हैं, सिर्फ अपने खोखले नीति से राज कर रहे हैं। पहले वो दौर था एक जिस समय विदेशों में सारे सोर्स हो गए थे, सब जगह से चोरी करके, इंग्लैंड वाले जगह जगह उनका राज था, जगह जगह ब्रिटिश हुकूमत था, तो उन लोगों ने लगभग अपने सारे एक कुकर्म कर लिए और जगह जगह से लूट करके ही लेकर गए थे। उनके पास ना तो कोई ऐसी मिसाइलें हैं, ना ही ऐसा कोई हमला करने का, और जो हैं वो बहुत एडवांस हैं। उसके इतने ज़्यादा खर्चे हैं कि शायद बाद वो झेल नहीं पा रहे हैं। आपको बता दूं, जैसे लगभग सभी जगह पर सरकारें बनी हुई हैं। इनका क्या मतलब रहा है, ये एक चीज़ को तो आगे करते हैं, उसके पीछे कुछ अलग खेला चल रहा होता है। इस समय युद्ध के दौरान इन लोगों ने इतना खौफ पैदा करके, इतना तेल डीजल का उत्पाद मचा करके कि इनको ये नहीं देंगे, उनको वहाँ नहीं भेजेंगे, इसके पीछे चल कुछ और रहा है दरअसल। अभी आपने देखा कितने घिनौने कुकर्म इन सबके सामने आए हैं एक फ़ाइल के माध्यम से, सभी आप देख रहे हो कितने करोड़ मेल लीक हुए हैं। वो लीक हुए नहीं हैं, वो लीक किया गया है, इसलिए कि देखो वो तो चीज़ बीत गया, वापस तो आनी अब है नहीं, ना तो उससे किसी का भला या बुरा होना है। थोड़े बहुत अदायगी ये लोग अपनी पूरी कर लेंगे, समझ लो एक दूसरे को जो खुन्नस निकालना है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे को दबाने के लिए किया गया है। खासकर जैसे मोदी जी हो गए या चाइना के प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, क्योंकि सभी के कहीं ना कहीं गिरेबान काले ही हैं। दुनिया में खाली मैं इकलौता हूँ जो सबको सही हूँ, बाकी सब बेकार हैं। वास्तव में हैं ये जितने ऊँचे पोस्ट पर बैठे हुए हैं। तो इन लोगों ने क्या करा है कि ये सब कुछ मिला करके इनकी बोलती बंद करने के लिए काम शुरू किया। अब इस युद्ध के समय में जो इनका षड्यंत्र हो रहा है, इसके पीछे कर कुछ और रहे हैं ये। कुछ दिनों के बाद में आपको ये दिखाई पड़ेगा कि इन लोगों ने इस दौरान ये काम कर डाले, क्योंकि इनको प्रोपेगेंडा दिखाने के लिए कुछ और होता है, करने के लिए कुछ और होता है। अच्छा, हमारे देश की मीडिया इतनी भ्रष्ट है कि वो सही दिखाएगी नहीं, इसको इतना ज़्यादा, मतलब क्या कहूँ मैं इनके जाहिलों को, ये इतना ज़्यादा देश के गद्दारी इनके खून में कैसे भर जाती है, कैसे रह रहे हैं देश में हमारे, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं हम तो। और किसी के सबके समझ के परे है कितने इतने ज़्यादा खतरनाक गद्दार हमारे यहाँ भर कैसे गए आखिर में। काम करेंगे ये मीडिया का, बोलेंगे हम तीसरा चौथा 10वां 20वां स्तंभ हैं देश के, मतलब फर्जी की चोचलेबाजी इनकी है। और जनता इतनी बड़ी बेवकूफ़ है, नालायक जनता है कि उसको आवाज़ कर उठाने का कोई मतलब ही नहीं होता। वो सोचता है भैया बस मैं अपने घर में मगन हूँ, मस्त हूँ, मुझे रहने दो अपना। और जो बेचारे आवाज़ उठाते हैं उनको आवाज़ दबा दी जाती है। भाइयों, एकजुट होने का समय अब है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत चीज़ें तुरंत हमारे सामने आ जाती हैं। अपने आसपास एक समूह बनाइए जिसमें आप 50-100 लोग कम से कम रहिए, उसमें 15-20 तो एक्टिव रहें कि कभी कोई घटना, कहीं हादसा कोई घटती है तुरंत एकदम पहुंच जाएं। और देखिए, हम जैसे रैलियों में जाते हैं, जो आज नेताजी की रैली में जा रहे हैं, जगह जगह उद्घाटन हो रही है, उनके समारोह में जा रहे हैं, क्या ये भांग खा के बैठे हुए हैं? ये किस माता पिता के संतान है? ये किस माँ ने इनको दूध पिलाया हरामजादों को कि सिर्फ और सिर्फ जाके नेता मंत्री की जयकारे लगा के आ जाते हैं ये? भाइयों, आज जो ये 500 रुपये को दिहाड़ी लेकर के, 1000 रुपये की दिहाड़ी लेकर तुम जा रहे हो वहाँ जयकारे लगाने के लिए, मोदी जी का, फलाने जी का, तो उनका जी का, ये सिर्फ और सिर्फ अपने देश का बेड़ा गर्क कर रहे हो और कुछ नहीं। इससे बचिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। देखिए, आज अगर आप जो बिगाड़ रहे हो, जैसे हमारे यहाँ आप सबको पता है राणा सांगा ने भी गद्दारी करी थी, तरह तरह के लोगों ने गद्दारी, कुछ ब्राह्मणों ने भी गद्दारी करी थी, तो पूरा कौम तो हम उसको सान नहीं सकते कि हमारा देश किन किन हालातों में गुलाम हुआ था। आज वही हो रहा है, ईरान मारा जा रहा है, सब देख रहे हैं। भाई, ईरान ने कोई गलत काम तो किया नहीं था, ठीक है, वो एक खामेनेई में लाखों खामियां हो सकती हैं, मान सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उसका जो कहना है कि भैया हम नहीं देंगे तुम्हारे डॉलर में, हिसाब किताब सौदा नहीं करेंगे हम, बात ही खत्म। और बहुत सारे हो सकते हैं कारण उसके, लेकिन पहले वेनेजुएला को इन्होंने बर्बाद किया, उसके पहले भी एक दो को बर्बाद किया, मुझे नाम बराबर नहीं दे रहा, तो अब इस प्रकार से इन्होंने नाम इसका भी लगा दिया, मान लीजिए अब ईरान का भी। ये नंबर बाई नंबर एक एक करके एक एक को मारेंगे और उसको अपने अधीन झुकाने का प्रयास करेंगे। और ये अपने शासन को ऐसे ही बढ़ाते हैं, हर बार ऐसे बढ़ाते हैं लोग। आज हम सबको एकजुट होने की ज़रूरत है अमेरिका के खिलाफ़, या जो भी नौटंकीबाजी करे उसके खिलाफ़। हम क्यों तुम्हारे डॉलर को मान के चलें भाई? एक तुमने अर्थव्यवस्था, एक प्राइवेट कंपनी बना रखी है तुमने बिना मतलब की, और उस कंपनी को हम क्यों माने? इसको तो विरोध पूरे सभी देशों को करना चाहिए कि भैया हम जब स्वतंत्र हैं, हम गुलाम नहीं हैं, तो हमारे देश में हमारा चलेगा। सभी की करेंसी सभी देश में चलनी चाहिए।
मान लो जीडीपी का हिसाब तूने पूरे वर्ल्ड वाइड कर दिया, उसको रखो तुम्हें किनारे भाई, हम तुम्हें इतना हाई टैक्स क्यों दें? कमा तुम मेरे से रहे हो, तुम्ही को हम टैक्स देवें। वो तो हमारे मोदी जी जैसा कोई बेवकूफ़ी ऐसा कदम उठाएगा कि जो कहें सो मान जाए, जो कहे। हालांकि ये गुजराती भाई पागल नहीं है, कुछ दिन में ऐसा दिखाएगा अपना। ये जहाँ जहाँ जिनके सामने सरेंडर हुआ है उनको नाश करके छोड़ा है। अभी तो खैर देखना कुछ दिन बाद कुछ ना कुछ धमाका करेंगे, ये भी ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार उतनी बेवकूफ़ सरकार नहीं है जितना लोग समझते हैं। ये दोनों मोटा भाई है ना, ये दोनों मोटा भाई छोड़ेंगे नहीं, देखना चाहे कुछ दिन बाद, बहुत लंबा समय तो नहीं है, ये अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे जो कुछ दिन बाद धमाके के साथ दिखाई पड़ेगा। अब वो बात अलग है कि इनकी टीम में अब लोग वो दम नहीं रहा जो एकदम बीजेपी में दिखा था शुरुआत में, वो तो नहीं रहा और रहेगा भी नहीं, क्योंकि इनके सबके गिरेबान गंदे हैं। सब कहीं ना कहीं एक 15-15, 20-20 बलात्कार के केस लगे हैं, न जाने कितने मनी लॉन्ड्रिंग, न जाने कितना ज़मीन हड़पा इन लोगों ने। तो ये सब के सब गंदे हैं एक्चुअली में। इसीलिए मैंने सबको विशेषकर निवेदन किया था, और जो मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो बनाई थी कि भाई अब ये देश को हमारे हवाले कर दो। मैं सच बता रहा हूँ, जिस दिन भी कभी मुझे अगर 1-2 साल के लिए मौका मिल गया प्रधानमंत्री पद के लिए, देश संभालने के लिए, इंडिया छोड़ो किसी भी कंट्री के लिए, तो समझ लो कि उसका बहुत सिल्वर चांस होगा, उसके लिए सबसे बड़ा गोल्डन चांस होगा, उसका सबसे बड़ा लक होगा। क्योंकि आज जितना सतर्क हम भारतीय हैं उतना कोई है नहीं, ना ही हो पाएगा। खास करके आपने देखा होगा कि जब भी हमारे उत्तर प्रदेश से, मैं तो लखनऊ से हूँ, मैं तो चप्पे चप्पे खबर रखता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ एंट्री मारोगे तो भी दिखाई पड़ेंगे, एंड करोगे तो भी हम दिखाई पड़ेंगे। पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करने का जो ताकत है वो उत्तर प्रदेश में ही है, यूपी में है और हमेशा रहेगा भी। थोड़ी सी यहाँ की जनता कुत्ती है, उसको थोड़ा सा अकल कम है हरामजादों को कि कब कहाँ कैसे करना चाहिए। कुछ लोगों को, मतलब यूँ कह लीजिए कि 15-20% ऐसे हैं जिनको सब कुछ पता है और वही लोग सब कुछ चला भी रहे हैं। तो इन पे क्या है कि ये जाहिल लोग कुछ ऐसे हैं जिनको ना ट्रैफिक के नियम का जनता, ना तो खर्चे का, ना फैशन का, ना मान लीजिए बातचीत का ढंग नहीं है उनको। फिर भी वो भी सिरजे हैं, है ना, जहाँ पर अच्छाई है तहाँ बुराई भी है। कबाड़ में भी कभी कभी पैरे के अंदर भी है ना, कि पैरा में कभी कभी एक होता है, पैरा मतलब धान गेहूँ का जो उसको बोलते हैं ना हम लोग, धान काटने के बाद जो बचता है उसको पैरा बोलते हैं, पुआल बोलते हैं, तमिल में उसको नील बोलते हैं, वो जो पशुओं को खिलाने वाला होता है। तो अब इसको सबको क्या है कि इसके अंदर भी हम पपीते पका लेते हैं अपने यहाँ। तो ये सब जो बेवकूफ़ लोगों के साथ में रहेंगे, बातें हमारी ये देश की चल रही है, पूरे यूनिवर्स की चल रही है। हम सबको सावधान, कोई वीडियो बना रहा हूँ मैं तो पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकता है ये। तो सभी जितने भी अदर कंट्री वाले हैं उन सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, एकजुट हो जाइए, भारत के साथ खड़े रहिए। सभी को खुला न्योता है, अगर आप आएंगे तो हमारे मोदी जी आपको इनकार नहीं करने वाले, क्योंकि वो तो खुद चाहते हैं। और जितने भी कंट्रियों में ये अमेरिकन डॉलर का थोपा गया है हमारे ऊपर, इसको से निजात पाइए, क्योंकि इन लोगों का काम ही है कि आपको कैसे भी करके गुलाम बना के रखें, जो कि बात ठीक नहीं है। अब आप खुद जान जाओ, जैसे शुरुआत में जब ब्रिटिश हुकूमत आई थी, अलग अलग राजाओं को ये मार रहे थे, और राजा लोग क्या सोच रहे थे कि मेरे से लड़ेगा तो मैं देखूंगा। ये सोच रहे थे कि ये एक बार मतलब ये हार जाए तो राज मैं कर लूँगा, मैं तो उनको हरा ही दूँगा। इस भ्रम में ना पड़ो। इन निकम्मों ने पहले भी बहुत बड़ा गर्क किया है, आज भी गर्क करते जा रहे हैं। अब जाग जाइए, राज्य के मध्य में चूर होके बेकसूर जनता का खून मत बहाइए, क्योंकि बेकसूर जनता का खून हर बार इन अज्ञानी राजा, अज्ञानी शासक के द्वारा ही होती रही है। और इसमें कोई 1-2 योद्धा भी निकलते हैं और वो युद्ध करते हैं बेचारे, अपने आप को भी बर्बाद करते हैं, अपने पूरे परिवार को। सबको पता है कि चंद्रशेखर आज़ाद, गुरु गोविंद सिंह जी, तेग बहादुर जी ने सबने कितनी बलिदानियाँ दी हैं। वीरांगना हुई हमारी झांसी की रानी, इन लोगों ने कितने बलिदान दिए हैं अपने आप में। इसमें सबसे बड़ा गद्दार मैं कहूँगा और सबसे बड़ा भ्रष्ट कहूँगा राजस्थान को, जो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। हालांकि पसंद तो पूरे पश्चिमी यूपी को नहीं करता, क्योंकि आप हरदोई पार कर जाओ लखनऊ से, आपको शुद्ध आदमी नहीं मिलेंगे तो किसी काम के नहीं। 5% लोग सही मिलेंगे, बाकी सारे बेकार मिलेंगे, कंडम मिलेंगे एकदम से, मतलबी जिसे बोलते हैं। ना बोलने का ढंग, ना खाने का ढंग, सिर्फ हैवानियत भरी पड़ी है रामजादों के अंदर। आप एक अकेले ले लो, मेरा इतना अच्छा था बावली गांव कि हमारे दुनिया का सबसे बड़ा गांव देखा जाए तो बावली गांव है। सबसे बड़ी क्रांति वहाँ शुरू हुई थी ब्रिटिश के खिलाफ। आज बगल में उसके है मेरठ, और हर गंदे काम देख लो मेरठ में। ऐसा नहीं कि हर जगह नहीं हो रही, लेकिन ज़्यादातर कूट काट के भरे पड़े वहीं पर है। क्यों? इन्होंने अपनी पद्धति को एकदम मॉडर्न कर लिया बिना किसी मतलब के, और 2 पैसे कमा करके एकदम मगन हो गए। क्योंकि इंसान की जो अय्यासीबाजी है, काम वासनाएं हैं, ये उससे रिक्त नहीं हो पा रहा है।
वो खाएगा यूरिया, शरीर में गर्मी आएगी तो कुछ ना कुछ बकेगा ही, कुछ ना कुछ उबाल मारेगा ही उसका। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि ये आज का जो समय है ये सतर्क होने का है, जागने का है, एक दूसरे को जगाने का है, ना कि हम इसी में लिप्त हो जाएं। क्योंकि अगर हम ढीले पड़े तो वो बहुत ही घातक सिद्ध होगा हमारे आपके लिए। आज अगर लापरवाही कर गए तो अपने आस पड़ोस पे भी निगाह रखिए। ये यहाँ पर कोई सरकार नहीं देखने आएगी अपने गली मोहल्ले को। आप हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं है। अगर जिस मोहल्ले में आप रह रहे हो, अगर कोई कुरीति हो रही है या कोई असभ्य प्रवृत्ति हो रही है तो उसमें आपको सबसे पहले खड़ा होकर बोलना पड़ेगा। अपने गली मोहल्ले को सबसे पहले आप देखिए, समझोइए कि हमारे यहाँ क्या गतिविधि भी है। अन्यथा धीरे धीरे करते करते आपका मोहल्ला एक ऐसा डरावना एरिया बन जाएगा कि मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या बोलें, क्या करें, किसको क्या डांटने जाएं। तो शुरुआत में ही चीज़ों को रोकना बहुत ज़रूरी है, शुरुआत में कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। मेरा जो आज का ये टॉपिक इतना ही था कि हम एकजुट कैसे रहें, आपस में अपने भाईचारा कैसे बना के रखें। फिर से ये अंग्रेज़ हमला कर रहे हैं तो ये बात ठीक नहीं है। किसी न किसी रूप से ये एक एक करके सबको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये 2-4 कंट्रियों को हथियार दे करके एक दूसरे के ख्याल दिलाने का प्रयास करते हैं। और हम सभी जानते हैं कि इज़राइल एक पावरफुल देश है, उसमें कोई उसके पास सारा कुछ उन लोगों ने कब्जा कर रखा है और बहुत दिन तक खैर रहेगा भी, क्या पता आपस में ये लड़के मरे खुद ही ख़त्म हो जाए, लेकिन वो अलग विषय है। फ़िलहाल के लिए हमें सतर्क होना होगा। हमें अपने गाँव में बचानी है, हमें अपने देश को बचाना है, अपने अपने राज्य के स्तरों को ठीक से रखना है। हमारे अपने भाई बहन अपने परिवार प्यारे हैं, तो उसके लिए जो यहाँ पर आज पैदा हैं, देखो दुखी यहाँ सभी हैं, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, यहाँ सब दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। लेकिन एक दूसरे का सहयोग करके, दुख ना दे करके, जब तक हम जिंदा हैं, 50, 60, 100 साल की ज़िंदगी मिली है, इसमें हम कम से कम सुख से जिएँ, किसी को कष्ट ना दें और ख़ुद भी एक जागरूकता में जुड़े रहें। तो अपने आसपास के माहौल को पहले देखिए। जिस तरह जगह जगह लोग भ्रष्ट हुए जा रहे हैं, उसको बचाने का तरीका हमारे बच्चे हैं, और जब हम सही होंगे तो हमारे बच्चे भी सही होंगे। अब हम चोरी करके लाएंगे तो बच्चा देखेगा तो बच्चा भी वही करेगा। तो अपने घर के माहौल को भी बनाएं, एक मन में क्रांतिकारी विचारधारा रखें, क्रांति ना उठाएं, लेकिन क्रांतिकारी विचारधारा रखने से आपका फ़ायदा होगा कि आपकी जो आसपास की पीढ़ियां हैं वो सुधर जाएंगी, वो बन जाएंगी। तो सच बनाम सत्ता के लिए आज का ये वीडियो आप सबको समर्पित है, देश के जागरूकता के लिए। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।